Hello students, welcome to the first high yield session for physics. This is one of those free videos that I am launching on YouTube. Additional questions karne mock test is live at the official White Code Achievers app. You can just download and check it out. It is available at just 99 rupees, okay? And if you want video lectures, then you can purchase the SSU, SSCEE और AU CET course at 999. तो चलो अब हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है? फिजिक्स के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं. एटा का मिसाओ. First, this is what is the SI unit of electric charge. So electric charge SI unit is coulomb. এটা তো জানা কথা, coulomb. Okay, ampere to हमें current रो करने. Potential difference, volt और capacitance में हम लोग जो है फैराडे को देखते हैं. तो बाकी यूनिट्स का भी ध्यान रखना. मैंने बोला ही है एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मेरे क्वेश्चंस के रिलेटेड ही कुछ आएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू. तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस and it is inversely proportional to the square of the distance between them. So it is proportional to product of the charges will be my answer. ठीक है আকবারু. क्वेश्चन नंबर 3 আমাক দিছে the value of coulomb's constant in free space. এটা তো মনত রাখা বস্তু है भाई, এটা তো মনত রাখা বস্তু है. 9 into 10 to the power 9 এইটো 9 এনেকা মনত ৰাখি লবা. 9 10 ৰ পাৱাৰ কিমান 9. Next question number 4. Electric field lines originate from. So it is again a conventional thing. Electric field charges जो है तुम्हारे electric field lines, sorry, they start from positive charge and they terminate or end in a negative charge. So यार तमा खुदी से originate from तो आमी कम positive charge. जो दी खुदी ले है terminate then negative. Negative अद कोई शेख है. ठीक है से? सब ठीक है सोली ऐसे ना वीडियो बढ़िया. अकबर. The electric field inside a hollow charge conductor. भाई ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. hollow charge conductor के अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो कंडक्टर में चार्ज जो है वो सरफेस पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है, ठीक है? तो अंदर में कुछ चार्ज होता ही नहीं है, जो खाली जगह है ना अंदर कुछ नहीं है, तो इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू 7 हम लोग के Gauss law states that the total electric flux through a closed surface is equal to. So it is equal. Gauss law के हिसाब से अगर लिखोगे electric flux is equal to charge inside upon epsilon naught. ठीक है? ये तो ऑप्शन था. Total charge enclosed divided by, हाँ ये लग रहा है मुझे पहला ऑप्शन. Total charge enclosed मल्टीप्लाई ना है 4 pi epsilon naught square of the फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. ठीक है सर? डायरेक्ट खुदी से जस्ट हमें ऑप्शन की मैच करब लगे. ठीक है सर. नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आमी एनेका लिखो फोर्स और लगत रिलेशन. फोर्स इक्वल टू है चार्ज टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से E इक्वल टू F अपॉन Q. फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का हमारा पहला क्वेश्चन ही था कूलम. सो द आंसर इज न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 वाले आहा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? दे फॉर्म क्लोज लूप्स. नो, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप. मैग्नेटिक फील्ड कैन. दे कैन इंटरसेक्ट इच अदर. दे डू नॉट इंटरसेक्ट. दे नेवर इंटरसेक्ट. ओके, क्यों इंटरसेक्ट नकरे? यदि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करिब देन एटा पॉइंटत आमी दुटा टेंजेंट ड्र करिब पारिम. तार माने एटा पॉइंटत दुटा डायरेक्शन আছে which is not possible. ओके, सो दे नेवर इंटरसेक्ट. दे ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन. एना का कोनो कथा नहीं. स्ट्रेट लाइन भी फॉर्म कर सकता है और धरा ऐसा भी फॉर्म कर सकता है, बस क्लोज लूप नहीं बनाएगा. क्लोज लूप नहीं बनाएगा, कर्व भी बना सकता है. क्वेश्चन नंबर 9. एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेटअप तो की है भाई এটা পজিটিভ চার্জ থাকিব, এটা নেগেটিভ চার্জ থাকিব, which are equal and opposite and they are separated by a very small distance. So two equal positive charge, no, two equal and opposite charges, yes, separated by a small distance. एकदम डायरेक्टली एटे खुद से. क्वेश्चन नंबर 10. The principle of superposition of charges
की कहे सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, इट इज अ वेक्टर लॉ बेसिकली। सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि जो भी तुमने फोर्स निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बस उसको ऐड करके निकालना है। एक पर्टिकुलर चार्ज पे 3 अलग अलग चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो टोटल फोर्स अगर निकालना है हमें क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो हमारा आंसर टू गुंटू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 वा। द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज। ये तो वेक्टर होता है तो हुआ जाए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है सर। नेक्स्ट, electric potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point along against work করিব হলে against কাম কৰিব লাগিব, against the electric field, okay, not along the electric field, against the electric field। এটা ডেফিনেশনে হয় ভাই, ওকে। নেক্সট, ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস বুলি কাক কোৱা হয়? ইকুইপটেনশিয়াল সারফেস ভাই, ইকুইপটেনশিয়াল নামতে আনসার আছে, ইকুয়াল পটেনশিয়াল। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। चार नहीं, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन, तो हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डाइलेक्ट्रिक और कथा कइसे दे डाइलेक्ट्रिक वाले फॉर्मूला तो हो जाए k टाइम्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d। k बढ़ाने से c का वैल्यू बढ़ेगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड। पहले अगर तुम कुछ नहीं इंसर्ट करोगे तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d रहेगा, k मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तार पिছত एटु मैं অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো, এসআই ইউনিট অফ ক্যাপাসিটেন্স কি বুলি কয়? ফ্যারাড বুলি কয়, ঠিক আছে, ফ্যারাড বুলি কয়। আগবাৰো क्वेश्चन नंबर 15 खुदी से हमार, which of the following statement about conductors in electrostatic equilibrium is correct? ঠিক আছে, electrostatic equilibrium is correct। মই এটা বুজাইছিল অলপ আগত যে সারফেসত গৈ পেলে চার্জবোৰ इकट्ठा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज नॉन जीरो, नहीं जीरो था, चार्जेस रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस, द पोटेंशियल वेरीज थ्रू आउट द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम इनसाइड कोई अलग गलती हो गया, चार्ज रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस विल बी द आंसर, ओके। द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज C, चार्ज टू पोटेंशियल, এটা ফর্মুলা খুদি দিছে ভাই, तो आंसर होगा हाफ CV²। और एक बस्तु याद रख सकते हो, आरसीबी अभी जीता है ना आईपीएल, आरसीबी जैसा होता है ना, क्यूसीबी माने Q इक्वल टू सीबी। तो याद যদি তুমি ফর্মুলাটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তুমি अकॉर्डिंगली चेंज কৰিব পাৰা, ठीक है। তুমি सपोज Q के टर्म में अगर तुमको लिखना है, ठीक है, तो तुम मान लो C को रिप्लेस करना चाहते हो, C इक्वल टू Q/V हो गया। अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, हाफ C के जगह में Q/V इंटू V², एक V ने एक V को मार दिया तो हाफ टाइम्स ऑफ QV, ये भी एक फॉर्मूला बनता है। अगर तुम V को रिप्लेस करना चाहते हो, V इक्वल टू हो जाएगा Q/C, तो हाफ CV² में V के जगह में लिखो Q/C का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा Q² डिवाइडेड बाय 2C। तो ये सब तुम्हारा एनर्जी स्टोर्ड का ही फॉर्मूला है, किसी एक को याद रखो। मैं हाफ CV² को याद रखता हूँ और RCB से QCB ऐसे। नेक्स्ट, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज which remain constant, चाहे वो कैपेसिटर पे पूछे चाहे रेजिस्टर पे पूछे, ठीक है। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन का जब बात किया है तो सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या है कि ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है, सीरीज, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या सेम जाएगा, करंट सेम जाएगा, तो चार्ज यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा, चार्ज सेम आएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी चार्ज। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आता हूं, when capacitors are connected in parallel the equivalent capacitance is की है less than the smallest, so parallel और formula तो हो जाए तुम्हार C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3, this is the equivalent, sum करिब লাগিব, sum of the individual capacities। যদি series और खुदिले হয় series और ক্ষেত্ৰত আমি এনেকা ওলাও 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 and so on। এই বস্তুটো রেজিস্টারত উল্টা হয়ে যায়, रजिस्टर में R इक्विवेलेंट सीरीज के लिए हम लोग ऐड करते हैं R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन, एंड R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल में तुमको निकालना है तो डेट विल बी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, माने जोंटू फॉर्मूला हम यात पैरेललत लगाओ कैपेसिटर और सीरीजत लगे, और जोंटू सीरीजत लगाओ पैरेलल लगे।
क्वेश्चन नंबर 19 अले 19 की कैसे द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट तो আমি কো ইন্ডাকশন ইনডিউস করা তিনটা রকমে করিব পারা এটা कंडक्शन फ्रिक्शन तो रगड़ना है और रेडिएशन तो इस चैप्टर का है भी नहीं वैसे भी इंडक्शन में क्या करते हैं सामने लेके आते हैं छूते नहीं उसको ठीक है रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज q इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला खुद ही से भाई फॉर्मूला पोटेंशियल के फॉर्मूला में आता है k q बाय r इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा k q बाय r स्क्वायर ठीक है फोर्स हो जाएगा तुम्हारा k टाइम्स ऑफ दो चार्ज होगा q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर तो नीचे r होगा r स्क्वायर गलत k q स्क्वायर नहीं होगा k बाई ऑप्शन बी और k जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखी দিব পারে অপশন ঠিক আছে 21 नंबर ले आऊं 21 नंबर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू एयर के लिए हम लोग 1 ले लेते हैं वेकम में भी 1 ले लेते हैं एयर में स्लाइटली भरा होता है बाकी सबका 1 से भरा ही है पानी का 81 के आसपास है 81 A charge of 2 microcoulomb is placed at the origin. The electric potential at a distance of 9 meter from it. এটা সৰু পুৰা নিউমেৰিকেল দিছে ভাই আমি ফৰ্মুলা ইউজ কি কৰিব লাগে kq upon r কৰিব লাগে ঠিক আছে बस वैल्यूज पुट कर लल k এর ভ্যালু 9 into 10 to the power 9 q के वैल्यू है 2 माइक्रोकुलम माने 10 to the power -6 माइक्रो माने -6 ठीक है ना जानिले एटो जानिब লাগিব और डिस्टेंस इज 9 ने 9 को मार दिया देखो भाई 2 ही है यहाँ पे 2000 होगा आंसर बाकी सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है 10 to the power 9 minus 6 is 10 to the power 3 2 into 2000 watt coming to question number 23 guys the electric flux through a closed surface depend on तो भाई ये तो मैंने बोला ही है तुमको phi e is equal to q inside upon epsilon naught अब देख लो shape and size of the surface position of charges outside the net charge enclosed within ठीक है q inside আকৌ এটা প্ৰশ্ন খুদিছে এটো ডাইরেক্ট তোমার ফর্মুলা the torque of an electric dipole moment कितना दिया है p placed in a uniform field e এটো পয়সা নে নাই tau vector torque vector is equal to p vector cross e vector और যেতে क्रॉस হয় তেতে আমি যেতে ম্যাগনিটিউড লিখিবলে যাম देन टाउ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा PE क्रॉस होने से साइन थीटा डॉट होने से कॉस थीटा तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा इज द आंसर ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 25 हुआ 2 पॉइंट चार्जेस 4 कूलम एंड -4 कूलम आर सेपरेटेड बाय 8 सेंटीमीटर ठीक है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम इज डायरेक्टेड कहां पे डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें देखो भाई यहां पे एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है +4 कूलम और यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है -4 माइक्रोकूलम ठीक है बीच में हमने मिड पॉइंट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहां पता करने के लिए एक चीज कर सकते हो तुम एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखो अब तुम्हारा काम हो जाएगा तुमको दिख जाएगा देखो भाई 4 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव को क्या करता है लाइक चार्जेस रिपेल पॉजिटिव की करे रिपेल करे तो धक्का मारिले और ये नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव पॉजिटिव की करिब अट्रैक्ट करिब निजर फेले टानिले तो तुम डायरेक्शन देखा पाए গৈছা डायरेक्शन केनेका आइबो एनेका आइबो +4 to -4 एरा फ्रॉम +4 माइक्रोकूलम टुवर्ड्स -4 माइक्रोकूलम क्वेश्चन नंबर 26 ओम्स लॉ के बारे में पूछा है भाई ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ बोलता है कि जो तुम्हारा I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है R ठीक है तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट आता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर यस ऑप्शन नंबर बी ओके टेम्परेचर पे इंपैक्ट पड़ता है उसका एक अलग फॉर्मूला है आगे है उस पे क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट the SI unit of resistivity so resistivity to আমি কি লিখব R equal to rho L divided by A तार मैंने this rho का चाहिए हमको rho equal to R into A divided by L okay R2 equal रेजिस्टेंस और यूनिट है ओम
এরিয়ার এসা ইউনিট হয়ে যাব মিটার স্কোয়ার আর লেংথর হয়ে যাব মিটার, এটা মিটার কাটিলে তো আমার আনসার হয়ে গেল ওম ইন্টু মিটার, ওম মিটার। অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য রাইট আনসার। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 28, কিরচফৰ দুটা ল আছে, ইয়াত খুদিছে কিৰচফছ ল ইজ বেসড অন দ্য কনজারভেশন অফ কিৰচফছ কারেন্ট ল। কারেন্ট ল इज बेस्ड ऑन द जंक्शन लॉ बोली जाकर আমি कहूं कि इस पॉइंट पे अगर इनकमिंग करंट I1 है और I2 है, आउटगोइंग करंट I3 है और I4 है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 का वैल्यू जो है वो I3 प्लस I4 के बराबर होगा। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द नेट आउटगोइंग करंट। ओके, आगे बढ़ो। Kirchhoff's voltage law is based on conservation of energy। लूप में जो मूव किया जाता है ऐसे अलग अलग बैटरी वैटरी डाल के रखे, ठीक है, ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ही है। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे, इन व्हीटस्टोन ब्रिज द ब्रिज इज सेड टू बी की होगा यदि P by Q इक्वल टू R बाय 4 रेजिस्टेंस, एक्चुअली 5 रेजिस्टेंस होता है, P Q R S। यहाँ पे जो होगा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा अगर ये वाला रेशियो बराबर है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर एंड इट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, इफ यू आर कनेक्टिंग अ बैटरी अक्रॉस इट, सो इट्स अ बैलेंस कंडीशन, डायरेक्ट बैलेंस कंडीशन फॉर दिस। 31 वाले यहाँ, द EMF ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल व्हेन ऑप्शन ए करंट फ्लोज थ्रू इट, नो करंट फ्लोज थ्रू इट। मुझे तो ये लग रहा है, ठीक है, जैसे कि अगर तुम V इक्वल टू E माइनस IR लिखते हो तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा ना, नो करंट फ्लोज होगा, ओपन सर्किट। नेक्स्ट, व्हेन अ करंट I फ्लोज थ्रू अ सेल ऑफ EMF E एंड इंटर द टर्मिनल वोल्टेज इज गिवन बाय, ये मतलब जो ऊपर लिखी हुई है तुम V इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। डिस्चार्जिंग के केस में ये होगा जब चार्ज होगा, मतलब बैटरी में जब तुम करंट को डालोगे तब ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, यहां बोला है सेल के थ्रू वो फ्लो कर रहा है तो करंट निकला है यहां से E, ठीक है, और यहां मान लो R है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बल्ब लगाया कुछ भी लगाया। तो the resistivity of a conductor depends on, resistivity is a property of material basically। okay, length of the conductor, cross sectional area, material and temperature। yes, material and temperature, temperature ऊपर तो depend करे, coefficient এটা আছে temperature और की material दी बना। if two resistors resistance R1 and R2 are connected in series, तो series में तुम्हारे को just add करिबो लगे R1 plus R2, equivalent resistance will be just simply added। capacitance में उल्टा होता है, बार बार कह रहा हूं मैं। उसके बाद बोला है कि अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो क्या आंसर होगा, तो पैरेलल में होने से हम लोग ऐसे निकालेंगे 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। এটা মনত রাখাই ভাল, ঠিক আছে। এলসিএম লোৱা R1 R2 এফালে হয়ে যাব R1 प्लस R2, ठीक है, R इक्विवेलेंट का 1 by R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट चाहिए तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, नीचे का टर्म ऊपर, ऊपर का टर्म नीचे, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो हमारा आंसर आएगा A2, मोनोट रखा भाल। ड्रिप वेलोसिटी का ऑर्डर कितना है पूछा। ड्रिप वेलोसिटी भाई बहुत छोटे ऑर्डर का होता है, हाँ, ड्रिप वेलोसिटी जो है बहुत छोटे ऑर्डर का होता है। 8, ये तो बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर, ये -3 ओके, 10 to the power -3 मीटर पर सेकंड, बहुत छोटे ऑर्डर का होता है भाई। 37 पे आ जाओ। द पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर मेजरिंग EMF बिकॉज, क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो EMF है वो फुल्ली नल कंडीशन में मेजर करता है, मतलब कोई भी करंट अब ड्रॉ नहीं करता, इस वजह से बी एडवांटेज है इसका। ओके, नल डिफ्लेक्शन में। नेक्स्ट, द कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टर ऑफ बैंड्स। ओके, एटू এটা জানা सके তোমালোকে B रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जो कि गोल्ड सिल्वर ये सब पहनता है, ठीक है। अब हम लोग हमें बस क्या है कि हमें पहुंचना है कहाँ पे कौन सा कलर है, ठीक है। 0 1 2 3 4 तो येल्लोर কাৰণে হৈ যাব তোমাৰ, প্ৰথমটো येल्लो দিছিল ন, এইটো येल्लोर কাৰণে হৈ গ'ল তোমাৰ 4। ओके,
তাৰপিছত ভায়োলেট দিছে, ভায়োলেট ন, তো ভায়োলেট হলে 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 47 तक तो हम लोग पहुंच गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लायर इज व्हाट, नेक्स्ट मल्टीप्लायर इज ऑरेंज, ऑरेंज टू 0 1 2 8 ऑरेंज 3 माने 10 to the power 3, 10 to the power 3, 47 into 10 to the power 3। और उसके बाद लास्टली तुम्हारा होता है परसेंटेज, तो गोल्ड सिल्वर ये सब, गोल्ड का +-5% का टॉलरेंस होता है, 10 तो नहीं होगा, सिल्वर के लिए होता है 10, तो बेसिकली +-5%। तो ये तो 1000 है ना, 1000 को मैं किलो लिख सकता हूँ, यस, पहला ऑप्शन ही हो गया मेरा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 38 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ो। हाँ, ये द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्वेश्चन ना टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे, डायरेक्ट फॉर्मूला खुद से, फॉर्मूला इज R = R0 1 - अल्फा, ठीक है, पहला ऑप्शन ही है तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस सेकंड ऑप्शन बी, रियली सॉरी R = R0 1 + अल्फा इंटू टी, दिस इज हाउ रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अब फिर पावर का फॉर्मूला पूछा यार, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला है, पावर का एक फॉर्मूला है V × I, अब V = IR होता है, उससे डिराइव करते रहो, V के जगह में IR लिख दो, IR × I यानी कि हो जाएगा I² × R, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अगर रिप्लेस करोगे एक और V² / R भी आता है, हमारे की ऑप्शन है V/I ना, V × I है, I × R ना है, I² × R है, इसका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। हाँ, और डी दिस है I/R², I/R² नहीं होता, V/R² होता है, ठीक है। 41 पे आ जाओ, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स अगर आइडियल है तो भाई साहब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, उसमें होगा ही नहीं भाई, 0 होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ पोटेंशियोमीटर वाई, पोटेंशियोमीटर वाई কোনটো ইয়াত ক্যারেক্টার হব লাগে, तो प्रथम टू रेजिस्टेंस शुड बी हाई रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ होना चाहिए, ताकि एक लार्ज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इज लेंथ वो प्रोवाइड कर पाए, और दूसरा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो, स्टेबल रहे, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा ये रहा, हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर गलत हो गया, लो रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर गलत हो गया, हाई रेजिस्टेंस लो टेम्परेचर कोफिशिएंट এটা होगा, ঠিক আছে। এই আলফার ভ্যালুটো কম হব লাগে আর রেজিস্ট্যান্স হাই। when cells are connected in series total EMF will be, भाई सीरीज कनेक्शन में भी बिल्कुल रेजिस्टर जैसा ही होता है भाई, E1 + E2 + E3 ऐसे ऐसे करके ऐड होते हुए जाएगा, तो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल EMF विल बी द आंसर, ओके। नेक्स्ट करंट डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बेसिकली करंट डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं J = सिग्मा इंटू ई, J = सिग्मा इंटू E, ऑप्शन नंबर सी। তোমালোকক সৰু সুৰা নিউমেৰিকেল দিলে পাৰিবা, তো মই ফৰ্মুলা কেইটা ৰিভাইজ কৰাই দি আছো, তোমালোক বৰ্ডছৰ পিছত চাগে পাহৰিয়ে গৈছে এইবিলাক, হা। তো গোটেই কেইটা মোৰ 4টা সেশনত সব ফৰ্মুলাও আহি যাব, সব কামৰ বস্তুখিনি। যদি সৰু সুৰা দিয়ে এটোৰ ভ্যালু দিয়ে ক্যালকুলেট তো কৰিয়ে লবা, মোৰ इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों से। 45 पे आ जाओ, a wire of resistance R is stretched to double its length, its new resistance will be, okay, this is a good question, okay। यहाँ पे बहुत लोग गलती करता है, ये एक्चुअली n² टाइम्स होता है, मैं करके दिखाता हूँ। पहले जो है मान लो R का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, R = ρ × L/, ठीक है सर। उसके बाद बोला है कि लेंथ को डबल कर दिया, L को हमने L' माने कि विच इज 2 टाइम्स ऑफ L कर दिया, ओके। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R' = मैं लिखूंगा ρ। अब सुनना ध्यान से, क्या लेंथ बदलने से एरिया बदलता है? तो भाई इसको समझो, पहले अगर लेंथ इतना था और उसको अगर स्ट्रेच करके इतना लंबा कर दिया तो भाई एरिया तो अलग हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक चीज कांस्टेंट रहा, वो है वॉल्यूम। इसके अंदर जितना पानी घुसा पाओगे उसके अंदर भी उतना ही पानी घुसा पाएगा। बहुत छोटा बच्चा लोग करता है, च्युइंगम मुंह में घुसा के खींच देता है। तो भाई वॉल्यूम अगर वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, बाद में मान लो एरिया A' हो गया, लेंथ बोला है 2L हो गया, हुआ। तो नया एरिया क्या बना, A' का वैल्यू हो जाएगा L को मार देगा A/2, तो एरिया देखो आधा हो गया है।
तो अब जब मैं नया रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालूंगा तो मैं L के जगह लिखूंगा L डैश और A के जगह लिखूंगा A डैश। Extremely severe alerts. IMD Guwahati has issued forecast for thunderstorm with lightning and surface wind along with light rain, which is very likely to occur at isolated places over Kamrup Metropolitan in next 1-3 hours. Issued in public interest by ASDMA. चलो, तो ये तो गुवाहाटी में होता ही रहता है। L डैश का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ L रॉ और A डैश का वैल्यू है A डिवाइडेड बाई 2, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये जगह 4 टाइम्स ऑफ रॉ L डिवाइडेड बाई A, और रॉ L डिवाइडेड बाई A को हमने R बोल के रखा था, सो इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ R। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम अ सेल टू अ एक्सटर्नल रजिस्टर ऑकर्स व्हेन, कब मैक्सिमम पावर जो है वो जनरेट होगा, मैक्सिमम पावर कब जनरेट होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज नहीं, मैक्सिमम पावर के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, तब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स इंटरनल रेजिस्टेंस। पावर का फॉर्मूला मैंने तुमको बोला ही था कैसे लिखा जाता है, तो मैक्सिमम करने के लिए कंडीशन है बेसिकली, इसमें एफिशिएंसी 50% होता है, समझा। ऐसा कोई अगर तुम पावर का वैल्यू निकालने जाओगे तो जो R का वैल्यू आएगा, बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों ऐड होके आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सेम करंट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय, इन दोनों को जब बराबर करोगे तब 47 बोलता है, ये एनसीईआरटी में ही है, नाइक्रोम वायर इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स, क्यों, बिकॉज इसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, इस वजह से हम लोग, ये क्या हो रहा है भाई, अभी कहाँ पे आ रहा है, ये नया नया क्या हो रहा है भाई फोन में। ओके, नेक्स्ट 48, द रिलेशन बिटवीन, ये तो नतून बस्तु देखा बोलो दे, द रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट नंबर ऑफ, ये तो भाई फॉर्मूला I इक्वल टू NEAVD, I इक्वल टू NEAVD, ये तो याद रख लो भाई, याद रख लो। आगे बढ़ो। द सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम, द सेंसिटिविटी ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन, कब, जब चारों रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर हो, सब आर हुआ तो आंसर आर ही आएगा, ऑल फोर रेजिस्टेंस आर इक्वल, आंसर 49 का ए, ठीक है। Lastly, in a meter bridge experiment, the unknown resistance X is found using the formula, ये फॉर्मूला भी तुम्हें याद होना चाहिए, X इक्वल टू ये रहा, R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L, ऑप्शन नंबर बी। मैं लिखी तो X इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L, ओके, 100 minus L divided by L. So with this we are done with the first session. If you want videos on these chapters, you can go through my app White Code Achievers. वहाँ पे तुम्हारे हिसाब से जो भी कोर्स है वो तुम ले सकते हो, AAU CET हो या फिर SSC SH हो, जो भी हो। और मॉक टेस्ट तो मैं सजेस्ट करूंगा सबको ही ले, जो 14 PDFs हमने 99 रुपीज़ में प्रोवाइड किया है, उसमें और भी क्वेश्चन है इस प्रकार का जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इंग्लिश का भी मटेरियल वहाँ पे है। ऑल द वेरी बेस्ट।